नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 51 एवं 52 देखेंगे। सारे प्रश्न काफी अच्छे हैं, आप इसे जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में कौन नहीं शामिल है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोविंद रनाडे। कौन सा है? गोविंद रनाडे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। सही आंसर हो जाएगा सी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो के। लॉर्ड लिनलिथगो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। कौन सा एक कथन जो है वो सही है। तो इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। किस पार्टी के चुनाव पे। आंसर हो जाएगा डी लिबरल पार्टी का। किसके? लिबरल पार्टी का। भारत पर हुन्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ। भारत पर हुन्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्कंदगुप्त। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। सत्यमेव जयते, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद में। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। आंसर हो जाएगा ए महायान से। किस शाखा से है? महायान से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इबादत खाना। क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर के। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं का संबंध में कौन सही है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नल्लामई पहाड़ियां, उसके बाद जवादी पहाड़ियां, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियां, उसके बाद अन्नालई पहाड़ियां। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कोसी। इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेटेराइट। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश के संबंध में, और इसका आंसर हो जाएगा यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। डी हो जाएगा सही उपरोक्त में से सभी। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किण्वन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, एक वर्ग में
ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार। सही आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, धूल कण है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। सर्प विषरोधी हुई सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा बी, Ml-1 T-2, Ml-1 T-2। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कोयला। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? यादाश्त का जो संबंध है मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? आंसर हो जाएगा डी, सेरेब्रम से है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, O2 है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है मानव शरीर में? तो O2 है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, और इसका जवाब हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का सही जवाब हो जाएगा ए, 1 वर्ष। निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? किसके अनुमोदन से? आंसर हो जाएगा डी, भारत की संसद। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? सही जवाब हो जाएगा डी, भाग 20। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलान करना है। आइए मिलाते हैं कि कौन सा सही है। तो भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम जो है 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 11वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम है 90वीं अनुसूची में है। सही आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड मैकाले। निम्न में कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? प्याज और झींगा उत्पादन से। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति में प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक को किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, BD सावरकर का। भारत में आयकर है, आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश का। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मलखम से है। निफक आंदोलन के प्रणेता थे, निफक आंदोलन के प्रणेता थे। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दादू दयाल। दादू दयाल। द्रगमा सिक्का किसने चलाया? द्रगमा सिक्का किसने चलाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, खादर। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। सही आंसर हो जाएगा सी, थर्मोक्लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन कहलाता है। बेसल मापदंड संबंधित है, आंसर हो जाएगा ए, बैकिंग क्षेत्र से।
इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? आंसर हो जाएगा डी, अर्नोल्ड टॉयनबी ने। किसने? अर्नोल्ड टॉयनबी ने। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 52 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। उपयुक्त में से सभी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है वो गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यह गलत है। 4 वर्ष, यह गलत है। 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, यह भी गलत है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद से मुक्त होता है, यह भी गलत है। 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है और 1/4 ने 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष जो है पद मुक्त होते हैं। आंसर जो हमारे पास होगा उपयुक्त में से सभी जो ये गलत है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? धन विधेयक को, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिन तक रोक सकता है राज्यसभा। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, कौन सा सही है? तो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 माह। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1963 ईस्वी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रबंधन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 37 में। चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1991 में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कॉफी उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? सही जवाब हो जाएगा ए, भूरी क्रांति से। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, हॉट मनी। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930 को। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सा है जो वो सही नहीं है? चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 मार्च 1942 है। आंसर हो जाएगा डी। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कब किया? आंसर हो जाएगा बी, 21 अक्टूबर 1943 को। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं है? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश जो है वो शामिल नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो डी, चतुर्थ। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋजुपालिका। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मखली पुत्र। मखली पुत्र। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां।
मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आचरण अधिकारी। आचरण अधिकारी। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज, सही आंसर हो जाएगा सी, सैन्य विभाग से। किससे था? सैन्य विभाग से। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार था? बसावन व दसवंत, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के था बसावन एवं दसवंत। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ परमाणु विद्युत गृह है, एक तरफ जो है वो राज्य है। तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में, ये सही है। कुडनकुलम जो है कर्नाटक में नहीं है, कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। काकरापर गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। आंसर हो जाएगा बी। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समानांतर रेखा, सही जवाब हो जाएगा ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण नहीं है तो जलने पर ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, अच्छे ईंधनों का गुण नहीं है। सूची 1 और सूची 2 को जो है वो क्या करना है? मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। विटामिन B7 जो है बालों को झड़ना, विटामिन B12 जो है परनासी रक्ता होना, विटामिन E की बात करते हैं तो बांझपन उत्पन्न होना, विटामिन K की कमी से रक्त के थक्का जमने में मुश्किल आना। तो आंसर हो जाएगा 30 के ए हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, सही आंसर हो जाएगा सी, गैलेक्टिक इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है वो गैलेक्टिक इकाई है। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नाधता। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, बर्नाधता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है? लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, और इसका आंसर हो जाएगा डी, गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? न्यूक्लिक अम्ल, और इसका आंसर हो जाएगा डी, जीव द्रव्य। निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कौन सा किससे मिलान होता है। तो अगर हम बात करते हैं प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध जो है वो ओम है। विद्युत प्रवाह की अगर हम बात करते हैं एम्पियर, बल का जो यूनिट है वो न्यूटन है, और पावर का यूनिट है जो वाट है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी हो जाएगा। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो लिथियम। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा, सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, सही जवाब हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश से। किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही सही है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में गलत है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में सही है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? आंसर होगा डी, अगुलुहास। क्या है? अगुलुहास। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, कावेरी को दक्षिण भारत का। अब गोदावरी को जो है बूढ़ी क्या होता है? बूढ़ी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, भूकंप के लिए और ज्वालामुखी के लिए। 1 और 2 प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर। निम्नलिखित को में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो तकला मकान चीन में सही है, थार भारत में सही है, अटाकामा चिली में सही है, गिब्सन अफ्रीका में ये गलत है। आंसर हो जाएगा 48 के डी। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है तो व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति को कुछ समय के लिए रोजगार होना,
आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। यह दोनों सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये था इडुटेरिया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 51 एवं 52। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।